महाभारत की जंग में चक्रव्यूह का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय कुल कितने व्यूह थे? ये व्यूह सैन्य रणनीतियां थीं जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनकी पूरी जानकारी है। महाभारत और अन्य ग्रंथों के अनुसार कुल 18 प्रमुख व्यूह थे। व्यूह एक खास तरह की सैन्य रचना होती थी जिसमें सैनिकों को एक खास आकार में खड़ा किया जाता था। हर व्यूह का अपना मकसद था, कभी दुश्मन को घेरने के लिए तो कभी अपनी सेना की रक्षा के लिए। अब इन 18 व्यूहों के नाम और उनकी खासियत देखते हैं। पहला, चक्रव्यूह, गोलाकार रचना जिसमें सैनिक कई परतों में खड़े होते थे। ये दुश्मन को घेर लेता था। इसमें घुसना आसान था लेकिन निकलना मुश्किल। अभिमन्यु इसी में फंसे थे। दूसरा, पद्मव्यूह, कमल के फूल की तरह बनता था। सैनिक पंखुड़ियों की तरह फैलते थे जो दुश्मन को चकमा देने के लिए था। तीसरा, शकटव्यूह, बैलगाड़ी की शक्ल का, सैनिक आगे पीछे फैलकर दुश्मन पर हमला करते थे। चौथा, गरुड़ व्यूह, गरुड़ पक्षी की तरह, सैनिक पंखों की तरह फैलकर तेजी से हमला करते थे। पांचवा, मंडल व्यूह, एक बड़ा गोल घेरा जो चारों तरफ से दुश्मन को घेर लेता था। छठा, वज्र व्यूह, बिजली की तरह तेज और मजबूत, दुश्मन को तोड़ने के लिए बनाया जाता था। सातवां, क्रौंच व्यूह, क्रौंच पक्षी सारस की तरह, ये रक्षा और हमले दोनों के लिए था। आठवां, सूची व्यूह, सुई की तरह पतली और नुकीली रचना जो दुश्मन की सेना को भेद देती थी। नौवां, मकर व्यूह, मगरमच्छ की शक्ल का, ये हमले के लिए बहुत खतरनाक था। 10वां, सर्वतोभद्र व्यूह, चारों तरफ से मजबूत, ये रक्षा के लिए सबसे अच्छा था। 11वां, अर्धचंद्र व्यूह, आधे चांद की तरह, सैनिक चांद की आकृति में फैलकर दुश्मन को घेरते थे। 12वां, श्रृंग व्यूह, सींगों की तरह, सैनिक दो हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर हमला करते थे। 13वां, द्रोण व्यूह, द्रोणाचार्य के नाम पर, ये बहुत जटिल रचना थी जो दुश्मन को फंसाने के लिए थी। 14वां, सर्प व्यूह, सांप की तरह लहराती हुई रचना, सैनिक सांप की तरह चलकर दुश्मन को भ्रम में डालते थे। 15वां, भोग व्यूह, सांप के फन की तरह, ये दुश्मन को घेर कर कुचल देता था। 16वां, यम व्यूह, यमराज की तरह, ये बहुत खतरनाक था और दुश्मन को खत्म करने के लिए था। 17वां, कमल व्यूह, कमल की तरह खुलने बंद होने वाली रचना, सैनिक अंदर बाहर जाकर हमला करते थे। 18वां, ऊर्मी व्यूह, समुद्र की लहरों की तरह, सैनिक लहरों की तरह आगे पीछे होकर दुश्मन को चकमा देते थे। महाभारत में द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और भीम जैसे योद्धा इन व्यूहों के मास्टर थे। चक्रव्यूह सबसे मशहूर हुआ क्योंकि अभिमन्यु की वीरता और उसकी मृत्यु की कहानी ने इसे अमर बना दिया, लेकिन बाकी व्यूह भी उतने ही खतरनाक और चतुराई भरे थे। दोस्तों, कमेंट में जय वीर अभिमन्यु जरूर लिखें।